द्वैपायनो विरहता तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं आज दूसरा दिन है कथा का। श्रीमद्भागवत जैसे प्रेम पूर्ण ग्रंथ को सुन रहे हैं। कृपालु लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। श्रीमद्भागवत से एक नवीन मार्ग की शुरुआत होती है। श्रीमद्भागवत ने एक बिल्कुल नया मार्ग दिया है। क्या नया मार्ग दिया है श्रीमद्भागवत जी ने? देखिए, अन्य जितने शास्त्र हैं, अन्य जितने पुराण हैं, सबने बातें की मुक्ति की, केवल मुक्ति की, कि हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें मोक्ष चाहिए। पर श्रीमद्भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा पुराण है, जिसने कहा कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। भागवत ने हमारे जीवन को भक्ति से जोड़ा। भागवत ने कहा कि हमें मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें तो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा पुरुषदेवेशः नाथस्वम्नो यतः प्रभु। ये नवीन मार्ग श्रीमद्भागवत की देन है। मरने के बाद क्या होगा? जन्म से पहले हम क्या थे? इसी बात में सब लगे हुए हैं। हर शास्त्र की माथा पच्ची इसी में है कि मरने के बाद व्यक्ति क्या होता है, जीव क्या होता है, और जन्म से पहले वह क्या था। पर श्रीमद्भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो कहता है कि मरने के पहले, जन्म के बाद और मरने से पहले की जो छोटी सी जिंदगी है, इसको हम कैसे सुंदर बनाएं, कैसे अच्छा बनाएं, ये प्रयास श्रीमद्भागवत का है। श्रीमद्भागवत को मतलब नहीं है कि मरने के बाद आप क्या बनोगे। भागवत को मतलब नहीं है कि जन्म से पहले आप क्या थे। भागवत को केवल इतना मतलब है
कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो जीवन है, उसको आप कैसे प्रसन्नता पूर्वक आप बिताएं। एक जो छोटी सी जिंदगी है उसको कैसे हम उसे खुशहाल बनाएं, उसे अच्छा बनाएं। जीवन अच्छा बनेगा तो फिर मृत्यु के बाद क्या होगा वह भी अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। नहीं? और हमारा यह जो जीवन है यही अगर बिगड़ जाएगा तो फिर परलोक भी बिगड़ गया, यह लोक तो बिगड़ ही गया। इसीलिए श्रीमद् भागवत में ये स्पष्ट कहा गया है, प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग। श्रीमद् भागवत ने एक नया मार्ग दिया है, एक नया मार्ग दिया है। भागवत को और किसी बातों से कोई लेना देना नहीं। भागवत को केवल मतलब है तो केवल इस जीवन से, इस छोटी सी जिंदगी से हमारा अंतःकरण कैसे पवित्र बने, ये श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है। हमारा मन कैसे पवित्र रहे, ये मेरे भागवत का प्रयास है। भागवत का और कोई प्रयास नहीं। आपको क्या करने से स्वर्ग मिलेगा, क्या करने से नरक मिलेगा, भागवत उस स्वर्ग नरक के झंझट में पड़ती ही नहीं। भागवत का प्रयास केवल इतना ही है। इसीलिए हमारे भागवत के महात्म्य में लिखा है, प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग। श्रीमद् भागवत एक आपको बिल्कुल नया मार्ग देती है, बिल्कुल नवीन मार्ग को चलाती है। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी महाराज के प्रार्थना करने से सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। और भागवत की कथा का इतना प्रभाव था कि उस भागवत की कथा के मध्य में ही भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है, भगवान का प्राकट्य हो जाता है। भगवान प्रकट हो जाते हैं श्रीमद् भागवत के मध्य से। कैसे भगवान प्रकट हुए उसका भी हमारे श्रीमद् भागवत महात्म्य में उसका भी वर्णन है। त्रिभंग ललित शारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथ लावण्यो हरि चंदन चर्चितः। भगवान श्री कृष्ण टेढ़े त्रिभंग ललित है, बड़े सुंदर है, सांवला उनका वर्ण है। मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य श्रीमद् भागवत के उस मध्य से होता है। सब ऋषि मुनियों ने देखा और सब बड़े आनंदित हो गए, सब बड़े प्रसन्न हो गए। सबने आनंदित होकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण सब लोगों के सामने कहते हैं कि देखो मैं कहीं पर नहीं हूं, मैं अगर कहीं पर हूं तो केवल वहीं पर हूं जहां पर प्रेम से मेरा भक्त मुझे पुकारता। मैं कहीं पर नहीं हूं, मैं योग में नहीं हूं, मैं ज्ञान में नहीं हूं, मैं तत्व में नहीं हूं, मैं कहीं पर नहीं हूं। मेरी उपस्थिति वहीं पर है जहां प्रेम है, मेरी उपस्थिति वहीं पर है जहां पर भाव है, जहां पर भक्ति है, जहां पर मेरा नाम लेकर के मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, मैं वहीं पर।
मैं वैकुंठ में भी नहीं हूं, मैं योगियों के पास में भी नहीं हूं। ऐसा मत सोचना कि जहां ज्ञान की चर्चा होती हो वहीं पर मैं हूं। मैं जहां ज्ञान की चर्चा होती है मैं वहां पर भी नहीं हूं। फिर कहां हो आप? तो भगवान कहते हैं जहां मेरा भक्त मुझे प्यार से पुकारता है मैं वहीं पर चला जाता हूं। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। वो कहीं आता है कि बहुत दूर है तो आने में टाइम लगेगा, ऐसा थोड़े। वो तो वहीं है, आप पुकारो तो सही, वो यहीं के यहीं प्रकट हो जाएगा। ये जो सिद्धांत है, यह जो प्रेम की बात है, ये आपको और जगह नहीं मिलेगी। यह केवल हमारी श्रीमद् भागवत में ही है। इसीलिए भागवत ने कहा प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। श्रीमद् भागवत ने एक नया मार्ग दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, है तो थोड़ी गंभीर बात, पर आप लोग भी समझदार हो, समझ जाओगे। ऐसा नहीं है। हमारे श्रीमद् भागवत में एक बात ऐसी लिखी है जो कहीं पर नहीं है, कहीं किसी शास्त्र में नहीं है। भागवत से पूछा गया कि भगवान का अवतार क्यों होता? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रियः। ये बात और कहीं नहीं है हो। भगवान का अवतार क्यों होता? भागवत से पूछा गया भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? गीता ने क्या कहा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा अवतार होता है, ये गीता ने कहा। पर मेरी भागवत कहती है नहीं, मेरी भागवत कहती है दुष्टों को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं होता। तो क्यों अवतार होता है? भागवत कहती है तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां। क्यों अवतार होता है भगवान का? भागवत ने एक नई बात बताई। भागवत ने कहा कि देखो इसीलिए भगवान का अवतार होता है। क्यों? बोले ये जितने बड़े बड़े ये जो योगी लोग हैं, ये जितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये ज्ञान और योग की बात करते करते इनका हृदय सूख गया है, इनका हृदय ड्राई हो गया है। तो उस सूखे हृदय में प्रेम की वर्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। कितनी अद्भुत बात! ऐसी बात कहीं पर नहीं है। प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। श्रीमद् भागवत से एक नए मार्ग की शुरुआत होती है। भक्ति का मार्ग बड़ा प्राचीन है, पर भक्ति का भी भागवत ने जिस मार्ग की चर्चा की है वो अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है। ये भागवत है। अब हमने तो बहुत सारी भागवत की हैं, पर आज भी हम इस भागवत को खोल करके बैठते हैं और भागवत की कथा किसी नई जगह में जाकर के हम जब प्रारंभ
करते हैं तो हमको लगता है कि देखो ये तो बिल्कुल नई बात है, ये बिल्कुल नई बात है, इसमें कोई पुरानी बात नहीं। जितनी बार सुनो लगता है नया है, नया है, नया है, नया है। यह वह श्रीमद् भागवत है। दूसरी बात, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, पर मैं कथा कह रहा हूं यहाँ, और मेरे ख्याल से मैं विराटनगर में ही ये पहली बार बोल रहा हूँ। आज तक मैंने कहा नहीं है कहीं पर। मेरे साधक जो सुन रहे हैं वो मुझे सुने। श्रीमद् भागवत को आप सुनेंगे ना तो एक चीज आप पाएंगे कि भागवत एक सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती है आगे आगे। आप पहले दिन की कथा सुनिए वो अलग होगी, दूसरे दिन की कथा सुनेंगे वो उसका जो स्टेप होगा वो थोड़ा और थोड़ा ऊंचा जाएगा, तीसरे दिन की और ऊंचा, चौथे दिन की और ऊंचा। हमारी श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध है। अगर आप लोगों ने भागवत ध्यान से सुनी होगी आज तक तो आपको पता होगा भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। और आप जैसे जैसे भागवत की कथा सुनेंगे आपको लगेगा हमारे पहली क्लास में है, हम दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ऐसे। तो कितने क्लास है हमारी भागवत में? 12 नहीं, 12 क्लास, 12 कक्षा है हमारे श्रीमद् भागवत। मतलब वो देखा जाए तो 12 पर्याप्त तो होता है। भागवत की क्लास है 12। मुझे थोड़ा ध्यान से सुनिए। भागवत की क्लास है, भागवत की कक्षा है 12। अभी हम जो चल रहे हैं वो हम केवल वो क्या बोलते हैं, प्रवेशिका, प्रवेशिका को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नर्सरी, नर्सरी, केजी, नर्सरी, नर्सरी। देखिए मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, आप सुनिए कथा, देखिए कथा की एक एक क्वालिटी है। आप पहले दिन की कथा सुनिए तो उसमें महात्म, अभी जो कथा चल रही है ना ये अभी महात्म चल रहा है भागवत का, ये प्रवेशिका, ये प्रवेशिका। साधक को सीधे ऊंची बात बताई जाए तो साधक पचा नहीं पाएगा, नहीं। साधक को सीधे 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 बोल दिया जाए कि भाई सबसे बड़ा प्रेम है, छोड़ो सब कुछ, संसार मिथ्या है, नहीं, संसार झूठ है, सब मिथ्या है, ये संसार के रिश्तेदार, ये रिश्ते नाते सब झूठ है, ऐसे करके सीधे आपको बता दिया जाए तो आप एक सामान्य साधक उस बात को पचा नहीं पाएगा। नहीं, उसे धीरे 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 नहीं। प्रवेशिका के छात्र को यही समझाया जाता है कि क से कबूतर, नहीं, ख से खरगोश, ग से गमला। हम लोग जो पढ़े हैं मैं वो बता रहा हूं। तो प्रवेशिका के छात्र को इसी तरह समझाया जाएगा, नहीं। अच्छा देखिए, महात्म्य अगर आप सुनेंगे तो महात्म्य सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि महात्म्य हमें इस तरह समझा रही है, क से कबूतर, ख से खरगोश की तरह। कैसे समझा रही है? भागवत का महात्म्य कहती है क्योंकि प्रवेशिका है ना, तो उसी ढंग से हमें वो समझा रही है कि भैया भागवत सुनो, भागवत सुनो, भागवत सुनो। बोले क्या होगा भागवत सुनने से? बोले आपको पैसा चाहिए ना? बोले हाँ। बोले भागवत सुनो आपको पैसा मिलेगा।
क्योंकि भाई जैसी क्लास है उसको वैसे ही उसको बताना पड़ेगा। जैसी क्लास होती, क्योंकि वही लेवल है ना। महाराज जी दुखी है, पैसा नहीं है, बोले कोई बात नहीं, पैसा चाहिए ना, आओ एक काम करो, हमारी भागवत सुनो, भागवत में बैठो, ध्यान से सुनो। बोले क्या होगा महाराज जी? बोले तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम्हें ठाकुर जी पैसा देंगे। महाराज जी बेटा नहीं है, अच्छा बहुत कोई बात नहीं, बेटा नहीं है, बोले बेटा चाहिए? बोले हाँ बेटा चाहिए। बोले तो एक काम करो कि भागवत में बैठो, तुम्हें बेटा मिलेगा। हमारे पितरों का उद्धार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, भागवत की कथा सुनो। अरे धुंधुकारी जैसे का उद्धार हुआ। क्लास देखिए प्लीज मेरे श्रोताओ, भागवत इस तरह से समझाती है। छोटे बच्चे को कहा जाए भैया पढ़ो, पढ़ाई करो, तो बच्चा कहेगा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो खेलूंगा। तो उसका बाप कहेगा देख चॉकलेट चाहिए? बच्चा कहेगा हाँ चाहिए। बोले पढ़ाई करो, तुम्हें कामना की पूर्ति करवानी है? बोले हाँ महाराज, तो भागवत कथा सुनो। संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, धन चाहिए, बेटा पोता चाहिए, पोती चाहिए? बोले हाँ महाराज, तो भागवत कथा सुनो। देखिए कितने प्रेम से, कितनी सरलता से भागवत हमें पहले प्रवेशिका की बात बताती है, फिर कक्षा 1, फिर 2, फिर 3। मैं आपको सब बताऊंगा, मैं हर क्लास की बात बताऊंगा कि भागवत कैसे हमें वो 12th तक पहुंचाती है, कैसे हमें 12वीं क्लास तक पहुंचाती है। ये श्रीमद् भागवत की एक बड़ी विलक्षणता। हम तो क्या है कि केवल कथा सुन लेते हैं, बोले महाराज जी भजन सुनाओ। नहीं, महाराज जी ने भजन सुना दिया, थोड़ा नाच लिए, झांकी वाकी हो गई, कथा बहुत बढ़िया कथा। कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी, कुछ बात गहरी नहीं गई, नहीं जो जानी चाहिए थी। श्रीमद् भागवत कहती है ऐसे नहीं, प्रेम से सुनो, भाव से सुनो। देखो तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा, तुम्हें वही प्राप्ति होगी। इसीलिए प्रकाशिता कोटि नवीन मार्गः, इसीलिए श्रीमद् भागवत से एक नए मार्ग की शुरुआत होती है, एक नए मार्ग, एक नए विचार भागवत देती है। प्रेम 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 करो, प्रेम करो, प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। तुम्हारा बेटा है कोई बात नहीं, भागवत कहते हैं अपने बेटे से ही प्रेम करो। मोह, भागवत कहती है मोह को छोड़ दो, प्रेम करो, प्रेम करो। मैंने कल आपको बताया प्रेम का मतलब होता है देना 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 देना, और मोह का मतलब होता है हमने दिया फिर उसका रिटर्न भी हमें चाहिए, उसे कहते हैं मोह। और प्रेम उसे कहते हैं हमने दिया, हमने दिया, हमें नहीं चाहिए भाई तुझसे। बेटे से कह दिया बेटे हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सुख दुख जो भी होगा हमें ही भोगना पड़ेगा। देखो कोई कुछ नहीं करता। आप अगर सोचते हो कि बेटा करेगा, बेटी करेगी, पोता कोई नहीं करता। हमने दुनिया में बहुत देखा है, इसलिए छोड़िए इस बात को। नारद जी महाराज आनंदित हो गए। नारद जी ने कहा आहा भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान प्रकट हो गए, भगवान का प्राकट्य हो गया हमारे श्रीमद् भागवत जी में, हमें और क्या चाहिए। हम बहुत आनंदित हो गए। कैसे हैं भगवान देखिए, त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजितः,
त्रिभंग ललित हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। वैसे भी हम वृंदावन वाले हैं तो हम एक ही बात कहते हैं, बाके बिहारी। हमारा कृष्ण, हमारा देवता कैसा है? बोले हमारा देवता बाके बिहारी है, वो टेढ़ा, त्रिभंगी है, 3 जगह से टेढ़ा है, बाके बिहारी। तो ठाकुर जी का ध्यान बताया गया है। देखो ठाकुर जी का ध्यान करना है ना, तो ऐसा ध्यान करना चाहिए, मूर्ति का ध्यान नहीं करना चाहिए, फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए। आप किसी फोटो का ध्यान करो, फोटो जब ध्यान ही करना है तो उसमें कंजूसाई क्यों, फिर फोटो का क्यों? नहीं, जब ध्यान ही करना है तो ऐसे ठाकुर जी का ध्यान करो जो महाराज जो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, देखो कितने सुंदर हैं ठाकुर जी, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, फिर एकाएक नहीं उनकी मुस्कुराहट बंद हो गई है, नहीं उनकी सांस चल रही है, तो सांस चलने के कारण उनका जो छोटा सा जो पेट है वो बाहर भीतर हो रहा है। ये हमारे बाबा हमें ऐसा ध्यान बताते थे। फोटो का ध्यान क्यों? अरे भैया चलते फिरते ठाकुर जी तुम्हारे पास में आ रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम उनको देख रहे हो, देखो ऐसा ध्यान होना चाहिए। चलते फिरते ठाकुर जी का ध्यान हमारे द्वारा होना चाहिए। सनत कुमारों ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, यही केवल बात नहीं है, ए मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्यकामिनः सप्ताहयज्ञे न कलो सप्ताहयज्ञे न कलो। जिसने जीवन भर पाप किए हों, जिसने पाप के सिवाय और कुछ भी नहीं किया है, ऐसा पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान की भक्ति पूर्ण प्रेम पूर्ण इस भागवत कथा को सुन लेता है तो वो पवित्र हो जाता है। कैसा भी पापी हो, दुराचारी हो, दंभी हो, मत्सर ईर्ष्या इत्यादि से भरा हुआ हो, दंभी हो, पाखंडी हो, क्रूर हो, कठोर हो, ऐसा व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेता है तो वो पवित्र हो जाता है, उसका जीवन पावन हो जाता है। श्रीमद् भागवत सबको पवित्र बना देती है। इसीलिए भगवान की कथा को सुनिए, भागवत की कथा को सुनिए, प्रेम से सुनिए। हमारा अंतःकरण पवित्र बना देती है श्रीमद् भागवत, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। अरे महाराज ये तो ज्यादा ही आपने ज्यादा बड़ी बात कह दी। फिर प्रायश्चित क्यों बताया गया है? नाना प्रकार के प्रायश्चित। अरे भैया सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है, क्या? बोले भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। और भगवान की भक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही जगह बैठ करके भक्ति करें। हम जो करें वो भगवान के लिए ही करें। गोपियां कुछ नहीं करती थी। हमारे श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, सार गोपियां माखन भी निकालती थी तो उनके मन में यही भावना रहती थी। गोपियां कोई माला लेके नहीं बैठती थी, गोपियां कोई माला लेके नहीं बैठती थी। गोपियां सारे काम करती थी जो एक संसार की महिलाएं करती हैं। वो रसोई भी बनाती थी, वो माखन भी निकालती थी,
पर वो माखन निकालने के पीछे भी उनका एक ही उद्देश्य होता था। क्या? बोले ये माखन अपने लिए नहीं निकाल रही, मैं कन्हैया के लिए निकाल रही। वो सजती थी, वो अपनी चोटी भी बनाती थी, वो सुंदर बनती थी, वो आईने को देखती थी, वो भी खूब मेकअप वेकअप वो लोग भी करती थी, गोपियां भी, पर उद्देश्य उनका क्या होता था? बोले हम सुंदर हैं। क्यों सुंदर दिखे? इसीलिए सुंदर दिखे क्योंकि हमारा कन्हैया हमें देखेगा, और कन्हैया हमें देखेगा तो हमारे कन्हैया को अच्छा लगे। देखो कितनी अच्छी बन के आई है आप, नहीं? इसीलिए गोपियां सुंदर बन के बैठती थी। हमारे भागवत में, अपने मन से नहीं कह रहे, मेरे भागवत में लिखा। अच्छा आपको पता है भागवत में एक बड़ी विचित्र बात लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो जितनी गोपियां थीं वो सब कृष्ण के विरह में रोते रोते ऐसे ही नहीं बैठी रहती थी। भागवत में लिखा है वो सजती थी, वो धजती थी, सुंदर सुंदर साड़ी पहनती थी, इच्छा नहीं होती थी फिर भी पहनती थी, अपने आप को सुंदर बना करके रखती थी। सूरदास जी ने भले ही कुछ भी वर्णन किया हो ब्रज का, पर भागवत में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उद्धव जी जब वृंदावन गए तो उद्धव ने वृंदावन को जो देखा, कैसे वृंदावन को देखा, सूरदास जी ने तो अलग लिखा है, पर हमारे भागवत जी में लिखा है कि वृंदावन बड़ा सुंदर है। गोपियों ने झाड़ू लगा रखा है, वो क्या बोलते हैं, वो रंगोली काट रखी है अपने अपने द्वार पर, सुंदर सजी धजी गोपियां गीत गा रही हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। सुखदेव जी से परीक्षित ने भागवत में पूछा क्या ये लोग दुखी नहीं है कृष्ण के वियोग में? अरे राजा परीक्षित, दुखी तो ये लोग इतने हैं कि अपने अपने देह को भी त्याग दें, पर ये सजी धजी रहती हैं। क्यों सजी धजी रहती हैं? इसीलिए सजी धजी रहती हैं, किसी ने कह दिया कि कन्हैया अगर आ गया तो, बोले आहा मथुरा से कन्हैया आ गया, और हमें अगर ऐसे बिखरी हुई हालत में देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कृष्ण कब आ जाए वृंदावन, इसीलिए वो सज धज के रहती हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि भक्ति के लिए आपको कुछ विशेष क्रिया करने की जरूरत है। भक्ति के लिए कुछ विशेष क्रिया करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए आप जो हैं, आप वहीं से भक्ति की शुरुआत कीजिए। आप जो करते हैं आप वही कीजिए। आप भोजन बनाइए तो भोजन बनाते समय भी कृष्ण 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 कहिए। भोजन बनाते समय भी आप ये सोचिए कि नहीं, ये भोजन हम किसके लिए बना रहे हैं? बोले परिवार के लिए बाद में, पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ये भावना अगर आपके मन में आ जाएगी तो वो भोजन बनाना भी आपकी साधना बन जाएगी। नहीं? आप जो भोजन बना रहे हैं वो भी आपकी साधना हो जाएगी। एक महात्मा जी महाराज ठीक 9 बजे सो जाते थे रात में, तो हमने उन महात्मा जी से पूछा, बड़े सिद्ध महात्मा, हमने कहा बाबा आप इतनी जल्दी क्यों सो जाते हो? नहीं, इतनी जल्दी क्यों सोते हो? आप महात्मा हो तो थोड़ा निद्रा को जीती है। तो हंसते हुए बोले कि मैं 3 बजे उठता हूँ और मैं सोता इसीलिए हूँ कि कोई शरीर के लिए नहीं सोता। अगर मैं जल्दी नहीं सोऊंगा तो मुझे आलस्य बना रहेगा, ठाकुर जी का भजन नहीं होगा। मैं जल्दी भजन करूं, जल्दी उठ करके, इसके लिए मैं जल्दी सोता। नहीं तो हम सोए भी नहीं महाराज।
यानी हम जो कर रहे हैं वहीं से आप भक्ति की शुरुआत कीजिए। जो है उसी में संतोष रखिए, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। हम दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? इसीलिए दुखी हैं क्योंकि जो है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं। हमने एक से कहा, बोले भैया क्या हुआ, बड़े दुखी हो? बोले महाराज जी बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं। हमने कहा कि जो बेटा वाले हैं उनको पूछो, नहीं क्या हो गया बेटा होने से। एक से हमने पूछा, बोले कितने बेटे हैं? बोले 4 हैं। बोले कहाँ है? बोले 2 तिहाड़ में है, 2 फरार है। अब बताइए ऐसे बेटा होने से कोई फायदा, कोई लाभ है? ठाकुर जी ने जो किया है, ठाकुर जी ने जो दिया है उसी पे राजी होना सीख लो ना। हमारे स्वामी रामचंद्रदास जी ये पंक्ति बोलते थे, राजी है हम उसी में जिसमें उसकी रजा। इधर भी वाह वाह है, क्या है? उधर भी वाह वाह है। हम राजी हैं, जो है उसी में राजी हैं। हमारी दिक्कत ये है कि जो है हम उसी में राजी नहीं है। महाराज गर्मी हो रही है तो बहुत गर्मी हो रही है, अरे आइसक्रीम हो जो पिघल जाओगे, हो रही है तो हो रही है। और जब ठंडी आती है तो महाराज ठंडी बहुत है। और ये मीडिया वाले तो हर गर्मी में हर सर्दी में कहते हैं कि ऐसी गर्मी आज से 100 साल पहले कभी हुई नहीं, ऐसी सर्दी कभी हुई नहीं। छोड़ो यार, जो है उस पर राजी होना सीख लो। पहली बात जो है हम उसमें राजी होना सीख लो। देखो खुश रहोगे, ठाकुर जी ने हमें जो दिया है हम उसी पे प्रसन्न रहें, हम दुखी न रहें। हमारी दिक्कत ये है कि जो नहीं है उस पर हमारी दृष्टि जाती है, जो है उस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। महात्म की ये कथा मुख्य है और भागवत में लिखा है पितृ तृप्त मावह। जो इस कथा को सुनता है उसके जो पितर हैं वो तृप्त हो जाते हैं, ऐसा भागवत जी में लिखा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सुनिएगा इस कथा को।